सोचिए कि आप किसी कंपनी में इंजीनियर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कोडिंग एक्सपीरियंस कितना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आती है, कौन से प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपके रेज्यूमे स्ट्रांग है, सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन अचानक इंटरव्यू आपसे कहे कि वो सब ठीक है, अब ये बताइए कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। पहले तो आपको लगेगा कि शायद ये मजाक हो रहा है, लेकिन इंटरव्यूअर अभी भी सीरियस है। सिनेरियो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अभी भारत में एग्जैक्टली ऐसा ही एक हायरिंग क्राइटेरिया चर्चा में है और इसे लेकर टेक इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक बड़ी बहस छिड़ गई है। ये मामला जुड़ा है दीपेंद्र गोयल से, जो जोमैटो के फाउंडर हैं और अब अपने नए हेल्थ टेक स्टार्टअप टेम्पल के लिए इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं। तो चलिए पूरी कहानी क्या है आराम से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस तक। टेम्पल वही डिवाइस है जिसे दीपेंद्र गोयल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पहना था और जिसके बाद सब दूर इस डिवाइस की चर्चा होने लगी। दरअसल टेम्पल दीपेंद्र गोयल का एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है जो एक वेरिएबल डिवाइस बना रहा है। दीपेंद्र गोयल के मुताबिक ये डिवाइस ब्रेन ब्लड फ्लो को रियल टाइम में मेजर करने की कोशिश करेगा, यानी दिमाग में खून का फ्लो कैसे बदल रहा है और उसका परफॉर्मेंस और एजिंग से क्या कनेक्शन है ये पता लगाएगा। कंपनी का फोकस खास तौर पर एलीट परफॉर्मेंस एथलीट्स पर है, यानी वो लोग जो अपने शरीर और परफॉर्मेंस को एक्सट्रीम लेवल पर ऑप्टिमाइज करते हैं। टेम्पल अभी भी रिसर्च और प्रोटोटाइप स्टेज में है। अब बात करते हैं उस हायरिंग क्राइटेरिया की जिसने एक नई बहस शुरू कर दी है। टेम्पल ने इंजीनियरिंग रोल्स जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, न्यूरो साइंस रिसर्चर्स के लिए हायरिंग शुरू की है, लेकिन इसके साथ एक स्पेसिफिक कंडीशन भी रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स का बॉडी फैट 16% से कम होना चाहिए और विमेन कैंडिडेट्स का बॉडी फैट 26% से कम होना चाहिए। कंपनी का कहना है कि वो ऐसे इंजीनियर्स चाहते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे हों, बल्कि खुद उस लाइफस्टाइल को जी भी रहे हों जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। दीपेंद्र गोयल के मुताबिक टेम्पल ऐसे लोगों के लिए वेरिएबल डिवाइसेस बना रहा है जो अपने फिजिकल परफॉर्मेंस को एक्सट्रीम लेवल्स तक पुश करते हैं, इसलिए टीम में भी ऐसे लोग चाहिए जो फिटनेस को सीरियसली लेते हो। अगर कोई इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है तो यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। टेम्पल ने यह भी कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट अभी भी इस बॉडी फैट क्राइटेरिया में फिट नहीं होता, लेकिन 3 महीने के अंदर टारगेट अचीव करने के लिए कमिटेड है, तो वो अप्लाई कर सकता है। हालांकि ऐसे कैंडिडेट्स प्रोबेशन पर रहेंगे जब तक कि वो फिजिकल टारगेट्स अचीव नहीं कर लेते, यानी हायरिंग में फिजिकल फिटनेस को एक मेजरेबल पैरामीटर के रूप में इंक्लूड किया गया है। जैसे ही अनाउंसमेंट सामने आई, सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ लोगों ने इसे बोल्ड अप्रोच बताया और कहा कि अगर प्रोडक्ट एथलीट्स के लिए है तो टीम का एथलेटिक माइंडसेट होना लॉजिकल हो सकता है। वहीं कई लोगों ने प्रैक्टिकल सवाल भी उठाए। क्या बॉडी फैट परसेंटेज इंजीनियरिंग स्किल का इंडिकेटर हो सकता है? क्या इससे टैलेंटेड इंजीनियर्स एक्सक्लूड नहीं होंगे? और क्या टेक हायरिंग में फिजिकल क्राइटेरिया रेलेवेंट होना भी चाहिए? कुछ यूजर्स ने इसे लेकर मजाक भी किया, कुछ ने इसे अनयूजुअल हायरिंग एक्सपेरिमेंट कहा और कुछ ने इसे स्टार्टअप कल्चर की नई डायरेक्शन बताया। अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखें तो स्टार्टअप्स अक्सर अनकन्वेंशनल हायरिंग मेथड्स अपनाते रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स पर्सनैलिटी फिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ पैशन और लाइफस्टाइल अलाइनमेंट देखते हैं और कुछ स्पेसिफिक मिशन ड्रिवन हायरिंग करते हैं। टेम्पल का केस भी उसी कैटेगरी में देखा जा रहा है, जहां कंपनी कह रही है कि टीम और प्रोडक्ट फिलोसफी अलाइंड होनी चाहिए। इस कंट्रोवर्सी के बीच फंडिंग अनाउंसमेंट भी हुई है। दीपेंद्र गोयल ने बताया टेम्पल ने अपने फर्स्ट राउंड में $54 मिलियन रेस किए हैं, यानी करीब 450 करोड़ रुपए। इस फंडिंग के बाद स्टार्टअप की वैल्यूएशन लगभग $190 मिलियन हो गई है। इन्वेस्टर्स में कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, क्रेड के कुणाल शाह, ज़ीरोधा के नितिन कामत। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि टेम्पल के कई एम्प्लॉइज ने भी अपने पैसे इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि टीम खुद भी इस आइडिया पर बेट लगा रही है। अब बात करते हैं कि टेम्पल का लार्जर विजन क्या है। दीपेंद्र गोयल पिछले कुछ सालों से हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स पर पब्लिकली बात करते रहे हैं, जैसे कि फास्टिंग, ब्लड मार्कर्स ट्रैकिंग, सप्लीमेंट्स और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। टेम्पल भी उसी ब्रॉडर विजन का हिस्सा बताया जा रहा है, जहां गोल है परफॉर्मेंस और एजिंग को डीपर लेवल पर समझना। दीपेंद्र गोयल ने हाल ही में जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल में सीईओ का रोल छोड़ दिया है। अब वो वाइस चेयरमैन है और उनका फोकस एक्सपेरिमेंटल स्टार्टअप्स पर है। टेम्पल उसी डायरेक्शन का मेजर प्रोजेक्ट है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि टेम्पल का वेरिएबल डिवाइस कमर्शियल लेवल पर कब आएगा या कितना वाइडली अडॉप्ट होगा, लेकिन हायरिंग क्राइटेरिया ने स्टार्टअप को अचानक स्पॉटलाइट में ला दिया है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल हायरिंग क्राइटेरिया से ज्यादा स्टार्टअप फिलोसॉफी का है।
क्या फ्यूचर में कुछ कंपनी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल बेस्ड हायरिंग को अपनाएंगी, या ये सिर्फ नीश स्टार्टअप्स तक सीमित रहेगा? और क्या इंजीनियरिंग और टेक रोल्स में फिजिकल मैट्रिक्स का रोल हो सकता है या नहीं? इस पर इंडस्ट्री में अलग अलग राय है और फिलहाल टेम्पल का एक्सपेरिमेंट डिस्कशन का विषय बना हुआ है। आगे ये स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव होती है ये तो प्रोडक्ट लॉन्च और लॉन्ग टर्म रिजल्ट से ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि टेक इंडस्ट्री में हायरिंग के ट्रेडिशनल रूल्स लगातार बदल रहे हैं। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।